श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आदरणीय माता बहनों और स्नेही भक्तों, आप सभी का हमारे इस विशेष चैनल पर हृदय से अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि आगामी 30 जुलाई 2026 गुरुवार के दिन आषाढ़ मास की परम पवित्र नवमी तिथि का एक अत्यंत दुर्लभ और पावन संयोग बन रहा है। सनातन धर्म और हमारी शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह गुरुवार की नवमी तिथि कोई साधारण तिथि नहीं है, बल्कि इसे इस पूरे महीने की सबसे बड़ी और फलदायी तिथियों में से एक माना गया है। इस दिन का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व इतना विशाल है कि इसकी महिमा का वर्णन शब्दों में कर पाना भी संभव नहीं है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा, कष्ट या मनोकामना अधूरी रह गई है तो इस महासंयोग के पावन अवसर पर आपको मात्र 5 लौंग और एक हरी मिर्च का एक बेहद सरल, अचूक और अत्यंत प्रभावशाली उपाय अवश्य करना चाहिए। प्रिय माताओं और बहनों, लौंग और हरी मिर्च का यह दिव्य संयोग पूरे वर्ष में बहुत ही कम देखने को मिलता है। वास्तव में ऐसा विशेष दिन और ऐसा दुर्लभ नक्षत्र पूरे 12 महीनों में केवल एक ही बार आता है। यदि आपने जाने अनजाने में पूरा साल निकाल दिया हो और किसी भी कारणवश इस परम कल्याणकारी 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाले महा उपाय को पहले कभी न कर पाई हो तो घबराने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा से आपके पास अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने का, अपने कष्टों का निवारण करने का ये एक आखिरी और सर्वोत्तम अवसर बचा हुआ है। यह अंतिम अवसर आपको 30 जुलाई 2026 गुरुवार के दिन आषाढ़ मास की नवमी तिथि को मिलने जा रहा है। इसलिए आप सभी से मेरा यह विशेष अनुरोध है कि इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से बिल्कुल न जाने दें और इस दिन इस महा उपाय को पूरे भक्ति भाव के साथ जरूर संपन्न करें। भले ही आपने पूरे आषाढ़ के महीने में कोई अन्य व्रत, नियम, पूजा पाठ या उपाय न किया हो, परंतु यदि आपने इस विशेष गुरुवार की नवमी तिथि के दिन एकाग्रचित्त होकर इस दिव्य उपाय को कर लिया तो आपको इसका वो अकल्पनीय और चमत्कारी फल प्राप्त होगा जिसकी आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। इस उपाय को करने से मिलने वाला पुण्य फल आपके घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति का वास कराएगा। इसलिए अपने कल्याण के लिए इस उपाय को जीवन में एक बार आजमा कर जरूर देखें ताकि यह दिव्य अवसर व्यर्थ न चला जाए। आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि यह परम कल्याणकारी उपाय किसी और ने नहीं बल्कि परम पूज्य पंडित जी ने अपनी हाल ही की श्री शिव महापुराण कथा में विशेष रूप से जन कल्याण के लिए बताया है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको इसी उपाय के एक एक नियम, विधि और गूढ़ रहस्य को अत्यंत सरल और विस्तार पूर्वक समझाने जा रहे हैं। हमारा यह अटूट विश्वास है कि इस पूरे वीडियो को आदि से अंत तक ध्यान पूर्वक देखने और सुनने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए इंटरनेट या किसी अन्य स्थान पर कोई भी दूसरा वीडियो देखने की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए बिना किसी विलंब के पूरी श्रद्धा के साथ इस चमत्कारी उपाय की संपूर्ण विधि को विस्तार से समझना शुरू करते हैं। माता बहनों, 30 जुलाई 2026 को पड़ने वाली आषाढ़ मास की यह गुरुवार नवमी तिथि अपने आप में इतनी अलौकिक, सिद्ध और चमत्कारी मानी गई है कि इसके प्रभाव से बड़े संकट भी पल भर में टल जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि इंसान अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ और कठिन व्रत आदि करता है, फिर भी किसी न किसी कारणवश उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। परंतु शास्त्रों का यह अटल नियम है कि आषाढ़ माह की इस पावन गुरुवार नवमी तिथि के दिन यदि कोई भक्त पूर्ण विश्वास के साथ एक छोटा सा गुप्त उपाय भी कर लेता है तो भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से उसकी वर्षों पुरानी अधूरी मनोकामना भी अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। देश के अनगिनत भक्तों ने पंडित जी द्वारा बताए गए इस चमत्कारी उपाय को सच्चे मन से आजमाया है और उन्हें अपने जीवन में इसका साक्षात सकारात्मक फल प्राप्त हुआ है। उनके जीवन के दुख दर्द दूर हुए हैं और उनके घर में खुशियों का आगमन हुआ है। यदि आप भी अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं और इस दिव्य उपाय का 100% लाभ उठाना चाहते हैं तो मेरी एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उपाय को शुरू करने से पहले इसकी पूरी विधि, समय और नियमों को अच्छी तरह से सुन लें, समझ लें और अपने मन में बिठा लें। आधी अधूरी जानकारी से किया गया कोई भी कार्य पूर्ण फल नहीं देता, इसलिए पहले पूरी प्रक्रिया को ध्यान से सुनें और उसके बाद ही इसे पूर्ण श्रद्धा से करें। आपको इसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। इस महा उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे कर लेने मात्र से आपके घर परिवार में चल रही हर प्रकार की मानसिक, शारीरिक या आर्थिक परेशानियां पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी विकट समस्याएं आ जाती हैं जिनका मूल कारण हमें स्वयं भी पता नहीं होता। हम मेहनत बहुत करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं,
परंतु फिर भी दुख पीछा नहीं छोड़ते। इसके पीछे कई अदृश्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि कुंडली में चल रहा भयंकर पितृ दोष, राहु केतु की कुदृष्टि, या फिर किसी भी प्रकार का मंगल दोष व नजर दोष। ये ऐसे दोष हैं जो इंसान की उन्नति को पूरी तरह से बांध देते हैं। परंतु आषाढ़ माह की इस विशेष नवमी तिथि पर जब आप ये उपाय करते हैं तो ये एक ऐसा अचूक वार करता है जिससे कुंडली के समस्त दुर्योग और दोष स्वतः ही शांत हो जाते हैं। ये एक ऐसा दिव्य और अनूठा उपाय है जिसे यदि किसी ऐसे महासंयोग वाले विशेष दिन पर किया जाए तो उस दिन की अधिष्ठात्री शक्तियों का आशीर्वाद तो हमें मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ हमारी भक्ति का फल भी कई गुना बढ़कर अत्यंत तीव्र गति से प्राप्त होता है। चूंकि आप इस उपाय को वर्ष के सबसे बड़े और विशेष दिन पर करने जा रहे हैं, इसलिए इसका प्रभाव भी आपको बहुत जल्दी और साक्षात देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम इस महा उपाय के मुख्य बिंदुओं और इसकी बारीकियों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। परंतु विधि को जानने से पहले आप सभी के लिए यह जानना परम आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस शुभ समय पर करना चाहिए, किस व्यक्ति को करना चाहिए और इसे करने का सही तरीका क्या है, ताकि कोई त्रुटि न हो। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हम आगे इस वीडियो में एक एक करके बहुत ही विस्तार से देने जा रहे हैं। परंतु आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी सनातनी प्रार्थना है। यदि आप लोग आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो सनातन धर्म के इस कल्याणकारी परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ठ नमः शिवाय लिखना बिल्कुल न भूलें। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है और महादेव के प्रति आपकी अटूट आस्था को दर्शाता है। तो मेरी प्रिय माता बहनों, आइए अब हम बिंदुवार समझते हैं कि इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले महा उपाय को हमें 30 जुलाई 2026 गुरुवार नवमी तिथि के दिन किस प्रकार संपन्न करना है। इस उपाय को किसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए और किस पवित्र स्थान पर करना चाहिए। आपके मन में उठने वाले इन सभी आवश्यक सवालों के विस्तृत और सटीक जवाब आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाले हैं। जो भी श्रद्धालु इस वीडियो को देख रहा है उसे मेरा यह व्यक्तिगत परामर्श है कि वे इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले महा उपाय को अपने जीवन में एक बार अवश्य आजमाएं। सनातन शास्त्रों में लौंग को ऊर्जा का केंद्र माना गया है और इस विशेष तिथि पर 5 लौंग का अपना एक बहुत ही अद्भुत तांत्रिक और सात्विक महत्व होता है। और जब इस दिव्य लौंग के साथ एक तीखी हरी मिर्च का मेल हो जाता है तो यह उपाय तंत्र मंत्र और बाधा निवारण की दृष्टि से सोने पर सुहागा सिद्ध होता है। यह आपके जीवन की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाला एक अत्यंत शक्तिशाली और बड़ा उपाय बन जाता है। अब सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को आखिर घर के किस सदस्य को करना चाहिए। आइए सबसे पहले इसी विषय पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार घर की जो बड़ी माताएं या बहनें होती हैं, जिन्हें घर की साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी महिला सदस्य पूरे परिवार की भलाई के लिए इस उपाय को अपने पावन हाथों से संपन्न कर सकती हैं। माताओं बहनों के हाथों से किए गए दान और उपाय का फल पूरे परिवार को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहें तो अपने घर के अन्य सदस्यों को भी उनकी व्यक्तिगत उन्नति के लिए ये उपाय अलग से करवा सकते हैं। यदि घर के किसी व्यक्ति की अपनी कोई विशेष व्यक्तिगत मनोकामना है, कोई पुराना अटका हुआ कार्य है या कोई ऐसी व्यक्तिगत दुख तकलीफ और गंभीर परेशानी है जिससे वो लंबे समय से जूझ रहा है और वो विशेष रूप से केवल अपने लिए ही ये उपाय करना चाहता है, तो वो निसंकोच होकर अपने लिए भी इस उपाय को व्यक्तिगत रूप से कर सकता है। इसके विपरीत यदि परिवार का कोई ऐसा सदस्य है जो अपने पूरे घर परिवार की सामूहिक सुख, समृद्धि, उन्नति और दीर्घायु की कामना के लिए घर से क्लेश को दूर करने के लिए यह उपाय करना चाहता है, तो वो भी पूरे परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए इसे संपन्न कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय या दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो इस महा उपाय को घर का प्रत्येक सदस्य अपने लिए अलग अलग भी कर सकता है और पूरे परिवार की सुख शांति के लिए घर की कोई भी बड़ी माता या बहन अकेले भी इस दायित्व को निभा सकती है। यदि किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित न हो या वे किसी शारीरिक अस्वस्थता अथवा अनिवार्य व्यस्तता के कारण इस उपाय को करने में असमर्थ हों, तो ऐसी स्थिति में घर का कोई भी अन्य बड़ा पुरुष सदस्य या बुजुर्ग भी इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले उपाय को पूरी शुद्धता और श्रद्धा के साथ कर सकता है। शास्त्रों में इसके लिए पुरुषों को भी उतनी ही अनुमति दी गई है, अतः मन में कोई भी संदेह न रखें। इसके पश्चात
माता बहनों, जो दूसरा सबसे बड़ा और अनिवार्य प्रश्न हमारे सामने निकल कर आता है वो इस उपाय के सटीक समय को लेकर है कि आखिर इस उपाय को हमें दिन के किस प्रहर में करना चाहिए। क्या इसे सुबह के समय करना अधिक फलदायी होगा या फिर शाम के समय प्रदोष काल में करना सर्वोत्तम रहेगा? तो ध्यान से सुनिए। पंडित जी के अनुसार इस परम पवित्र उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में भी संपन्न कर सकते हैं। दोनों ही समय इसके लिए पूर्णतः उपयुक्त हैं। परंतु यदि आप मुझसे यह पूछें कि इन दोनों में से भी सबसे उत्तम, अति फलदायी और सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा रहेगा, तो महापुराण के नियमों के अनुसार हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आप इस उपाय को सुबह के शांत वातावरण में स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध मन से करेंगे तो यह अत्यंत प्रभावशाली और ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। हालांकि यदि किसी अनिवार्य कार्य या नौकरी के कारण आप सुबह इसे न कर पाए तो शाम के समय प्रदोष काल में भी इसे पूर्ण विश्वास के साथ कर सकते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में महादेव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे और इसमें कोई बाधा या दिक्कत वाली बात नहीं है। अब माता बहनों, जो अगली सबसे बड़ी सूक्ष्म और अत्यंत महत्वपूर्ण बात आती है वो ये है कि यदि हम सुबह के समय इस उपाय को करते हैं तो हमें सुबह कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच इसे हर हाल में पूरा कर लेना चाहिए। और यदि हम शाम के समय प्रदोष काल का चयन करते हैं तो प्रदोष काल की सही समयावधि क्या होगी? कृपया इस समय चक्र को बहुत ही ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए। यदि आप सुबह के समय इस उपाय को कर रहे हैं तो शास्त्रों के अनुसार सुबह जितनी जल्दी हो सके, अर्थात सूर्योदय के पश्चात ब्रह्म मुहूर्त या सुबह सुबह के समय इस उपाय को करने की पूरी कोशिश करें। सुबह का समय सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। परंतु यदि किसी कारणवश आप सुबह जल्दी न कर पाएं, आपसे थोड़ी देर हो जाए या आप किसी काम में व्यस्त हो जाएं, तो आप सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक भी इस उपाय को हर हाल में संपन्न कर सकती हैं। बस एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि दोपहर के 12 बजे से ज्यादा की देरी नहीं होनी चाहिए। 12 बजे के बाद मध्याह्न काल शुरू हो जाता है, इसलिए सुबह का उपाय 12 बजे से पहले पहले ही पूर्ण कर लें। इसके विपरीत यदि हमारे भाई बहन और माताएं शाम के समय प्रदोष काल में इस उपाय को करने का विचार कर रहे हैं तो आपको बता दें कि प्रदोष काल का जो अत्यंत पवित्र और सिद्ध समय होता है वो सूर्यास्त के समय यानी शाम को लगभग 6 बजे से प्रारंभ हो जाता है। सामान्यतः शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो संधिकाल होता है उसे ही मुख्य प्रदोष काल माना जाता है। परंतु पंडित जी के अनुसार आप इस विशेष उपाय को शाम के 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे के बीच में कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। यदि 7 से 8 बजे के बीच का भी समय हो जाए तो भी कोई समस्या नहीं है। अर्थात शाम के 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे के इस 2 घंटे के पावन झरोखे में आप कभी भी किसी भी समय इस उपाय को पूरी निष्ठा के साथ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों का यह अकाट्य नियम है कि यदि हम किसी भी तांत्रिक या सात्विक उपाय को एक निश्चित दिन, निश्चित शुभ मुहूर्त और निश्चित तिथि पर पूर्ण विधि विधान से करते हैं तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां हमारे अनुकूल हो जाती हैं और इसका हमें अनंत गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। इन दिव्य उपायों को सही तरीके से करने के बाद मनुष्य के जीवन में बहुत ही सकारात्मक और चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बंद पड़े तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। साथ ही साथ आज जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये आपके जीवन की राह में आने वाली तमाम छोटी बड़ी परेशानियों, आर्थिक तंगियों, पारिवारिक क्लेशों और मार्ग में आने वाली समस्त अदृश्य बाधाओं को जड़ से उखाड़ फेंकने में पूरी तरह सक्षम है। तो मेरी प्रिय माता बहनों और भाइयों, आज के इस अत्यंत विशेष और विस्तृत वीडियो में हम आपको एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 3 चमत्कारी उपाय विस्तार से बताने वाले हैं। और ये तीनों ही उपाय अपने आप में इतने सिद्ध, खास और अत्यंत प्रभावी हैं कि इन्हें करते ही आपके जीवन की काया पलट हो जाएगी। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं सबसे पहले और सबसे मुख्य उपाय के बारे में, जो कि शत्रु बाधा निवारण के लिए है। यदि आपके जीवन में भी आपके शत्रुओं ने, दुश्मनों ने या आपसे ईर्ष्या रखने वाले लोगों ने आपका जीना मुहाल कर रखा है, आपको हर तरफ से परेशान और प्रताड़ित कर रखा है, तो 5 लौंग को हरी मिर्च के अंदर गाड़ कर करने वाला यह छोटा सा गुप्त उपाय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस उपाय को करने के बाद आप ऐसा समझ लीजिए कि जो शत्रु आज आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, जो आपके सीधेपन का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और हर मोड़ पर आपको नीचा दिखाने या व्यापार नौकरी में नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं है। इस उपाय की शक्ति से आपके दुश्मनों की सारी नकारात्मक ताकतें, उनकी बुरी योजनाएं और उनकी तांत्रिक क्रियाएं पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। वे आपके सामने चाहकर भी खड़े नहीं हो पाएंगे और आपके प्रति अपनी सारी शत्रुता निभाना पूरी तरह भूल जाएंगे। उनके मन का अहंकार
उनकी सारी अकड़ और उनका घमंड पल भर में चकनाचूर हो जाएगा जब आप पूरी श्रद्धा के साथ 5 लौंग को हरी मिर्च में गाड़कर इस परम शक्तिशाली उपाय को संपन्न कर लेंगे। अब यहां यह समझना आवश्यक है कि शत्रु आखिर होते कौन हैं। शत्रु केवल वही नहीं होते जो तलवार या लाठी लेकर सामने खड़े हों। शत्रु वे व्यक्ति होते हैं जो अंदर ही अंदर ईर्ष्या की अग्नि में जलते हैं और किसी सीधे साधे इंसान को हर तरफ से बर्बाद करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। दुश्मन यदि किसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाए तो वो अपनी पूरी आसुरी शक्ति लगा देता है कि किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति का संचित धन नष्ट हो जाए, उसका चलता हुआ अच्छा खासा व्यापार ठप पड़ जाए, उसके हंसते खेलते परिवार में दरिद्रता और भयंकर गरीबी छा जाए और वो चारों तरफ से कर्ज के दलदल में धंस जाए। ऐसी संकीर्ण और विनाशकारी सोच रखने वाले लोगों को ही वास्तविक शत्रु कहा जाता है। अब देखिए, आपके जो शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वे आपके आसपास, आपके कार्यक्षेत्र में, आपके रिश्तेदारों में या समाज में कहीं पर भी हो सकते हैं। आज के इस कलयुग के समय में ऐसे गुप्त शत्रुओं के बारे में आसानी से पता लगा पाना अत्यंत कठिन और लगभग असंभव होता है, क्योंकि ये लोग मुख में राम और बगल में छुरी वाली कहावत चरितार्थ करते हैं। ये आपके मुंह पर तो बहुत ही मीठे, हितैषी और अच्छे बने रहते हैं, परंतु आपकी पीठ पीछे आपके विनाश का जाल बुनते हैं और पीठ पीछे गहरा वार करते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि कैसे भी करके आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं, आपके जीवन में गंभीर संकट आ जाएं और आपकी मानसिक शांति भंग हो जाए। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि सामने से आने वाले दुश्मन से ज्यादा खतरनाक पीठ पीछे वार करने वाला यह गुप्त शत्रु होता है। इससे बहुत ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि कोई शत्रु सामने से आप पर वार करता है, आपको भला बुरा कहता है या प्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाने की चेष्टा करता है, तो कम से कम आपको यह तो पता होता है कि यह व्यक्ति मेरा दुश्मन है। आप सजग रहते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। परंतु इन कपटी और गुप्त शत्रुओं से बचना साधारण इंसान के बस की बात नहीं होती। यदि आपके जीवन में भी बिना किसी ठोस कारण के लगातार बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में बिना बात के रोज लड़ाई झगड़ा और क्लेश का माहौल बना रहता है, सुख शांति गायब हो चुकी है, या फिर अचानक से आपका चलता हुआ बिजनेस ठप हो गया है, आपकी अच्छी खासी नौकरी चली गई है, व्यापार निरंतर घाटे में जा रहा है और कारोबार पूरी तरह बंद होने की कगार पर आ गया है, तो इसके पीछे बहुत बड़ी संभावना है कि आपके किसी गुप्त शत्रु ने आपके ऊपर या आपके व्यापार स्थल पर कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना या बुरी नजर का बंधन करवा दिया हो। यदि ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में भी बन रही हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने, डरने या हताश होने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इस पावन तिथि पर 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला ये छोटा सा तांत्रिक सात्विक उपाय पूरे विश्वास के साथ करने की आवश्यकता है। आप साक्षात देखेंगे कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके जानी दुश्मन हैं, उनकी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। वे चाहकर भी, लाख कोशिशें करने के बाद भी आपके बच्चों का या आपके परिवार का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। उनकी हर बुरी चाल उल्टी उन्हीं पर पड़ जाएगी। जैसा कि हमने पूर्व में भी कई बार आपको कथाओं के माध्यम से बताया है कि रसोई घर में मिलने वाली ये छोटी सी लौंग कोई साधारण वस्तु नहीं है। सनातन आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को ऊर्जा का महास्त्रोत माना गया है। इसके भीतर अद्भुत चमत्कारी और दिव्य शक्तियां समाहित होती हैं। लौंग सीधे तौर पर दैवीय शक्तियों को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। आपने स्वयं देखा होगा कि जब भी हम अपने घर में मां दुर्गा का पूजन करते हैं, सुख समृद्धि की देवी महालक्ष्मी जी की आराधना करते हैं या कोई भी हवन यज्ञ करते हैं, तो उसमें लौंग का जोड़ा अनिवार्य रूप से उपयोग में लाया जाता है। बिना लौंग के जोड़े के माता रानी की कोई भी पूजा, आरती या अनुष्ठान अधूरा और निष्फल माना जाता है। यहां तक कि माता को जो हम सात्विक भोग अर्पित करते हैं, उसमें भी लौंग को मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। लौंग के द्वारा किए जाने वाले ज्योतिषी उपाय जीवन में तत्काल चमत्कार दिखाते हैं। इनका प्रभाव इतना तीव्र और अचूक होता है कि आपकी जो भी गंभीर समस्याएं हैं, चाहे दुश्मन कितना भी प्रताड़ित क्यों न कर रहे हों, वे तुरंत आपका पीछा छोड़ देते हैं और आपके जीवन की सीमा से कोसों दूर भाग जाते हैं। यदि आपने इस पावन आषाढ़ माह की गुरुवार नवमी तिथि के दिन इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाले महा उपाय को पूरे नियम के साथ कर लिया, तो समझ लीजिए कि आपके शत्रु भविष्य में कभी भी आपकी तरफ पलट कर देखने की हिम्मत या दुस्साहस नहीं करेंगे। ये गुप्त शत्रुओं का दमन करने वाला एक अत्यंत अचूक, परीक्षित और रामबाण उपाय है। चाहे सामने से वार करने वाले शत्रुओं या पीठ पीछे षड्यंत्र रचने वाले कपटी लोग, परिवार की रक्षा के लिए आप इस उपाय को इस विशेष तिथि पर अवश्य संपन्न करें। इस महा उपाय को घर का कोई भी पुरुष या कोई भी महिला सदस्य पूर्ण पवित्रता के साथ कर सकता है।
इसके अलावा यदि आपको अपने अंतर मन में ऐसा आभास होता है कि आपके घर पर किसी की बुरी नजर है, किसी ने आपके हंसते खेलते घर को बांध दिया है, आपके व्यापार की प्रगति को रोक दिया है, या आपके घर के किसी होनहार सदस्य पर कुछ ऐसा करा धरा दिया है जिसके कारण वो व्यक्ति योग्यता होने के बावजूद जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो ये उपाय उसके सारे बंधनों को खोल देगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे रात दिन कड़ी मेहनत करते हैं, परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, पुरुष व्यापार में अपना खून पसीना एक करते हैं, परंतु फिर भी उन्हें अपनी मेहनत के अनुरूप उचित फल या परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता। आप देखते हैं कि जो लोग आपसे ज्ञान और योग्यता में बहुत पीछे थे, वे आज जीवन की दौड़ में आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं, परंतु आप तमाम कोशिशों के बाद भी उसी एक स्थान पर असहाय होकर अटके हुए हैं। आपकी उन्नति रुक गई है, तो इसके पीछे निश्चित रूप से आपके किसी ईर्ष्यालु दुश्मन या शत्रु की बुरी नजर अथवा तांत्रिक बंधन का हाथ हो सकता है। देखिए, ये जो वर्तमान समय चल रहा है, ये घोर कलयुग का समय है। इस कलयुग के दौर में आपको समाज में ऐसे बहुत कम निश्चल और अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी खुशी देखकर सच्चे मन से प्रसन्न हो या आपकी सफलता का उत्सव मनाएं। यदि आप अपने जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, अच्छा धन अर्जित कर रहे हैं, आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, तो लोग सामने से तो बधाई देंगे, पर हर व्यक्ति की सोच एक जैसी पवित्र नहीं होती। कुछ विकृत मानसिकता के लोग दूसरों की सुख सुविधा, धन दौलत और समाज में बढ़ती प्रतिष्ठा को देखकर मन ही मन ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में सुलगने लगते हैं। वे बिना किसी कारण के ही आपसे चिढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी यही ईर्ष्या की भावना एक भयानक दुश्मनी और शत्रुता का रूप ले लेती है। फिर वे गुप्त रूप से ये षड्यंत्र रचने लगते हैं कि कैसे इस सफल व्यक्ति को वापस अर्श से फर्श पर लाया जाए, इसे नीचे कैसे गिराया जाए, इसके मान सम्मान को कैसे ठेस पहुंचाई जाए और इसके धन का भारी नुकसान कैसे किया जाए। ऐसी संकीर्ण सोच आज के शत्रुओं की हो चुकी है। परंतु भक्तों, भगवान शिव के इस पावन उपाय के सामने संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। अब चाहे आपके शत्रु सामाजिक या आर्थिक रूप से कितने भी शक्तिशाली और रसूखदार क्यों न हो, उनके पास कितनी भी ज्यादा ताकत क्यों न हो, या उन्होंने कितना भी बड़ा टोना टोटका और तंत्र मंत्र आपके ऊपर, आपके मासूम बच्चों के ऊपर या आपके चलते हुए रोजगार के ऊपर करवा रखा हो, वो सब कुछ पल भर में कट जाएगा, बेअसर हो जाएगा। जैसे ही आप एक हरी मिर्च और 5 लौंग वाला ये दिव्य उपाय पूरी निष्ठा से करेंगे, आपके घर के ऊपर सुरक्षा का एक ऐसा कवच तैयार हो जाएगा जिसे कोई भेद नहीं पाएगा। तो आइए अब हम बहुत ही ध्यान पूर्वक इस उपाय की वास्तविक क्रिया और इसकी गुप्त विधि के बारे में बात करते हैं कि आपको इसे किस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से करना है। इस विधि को बहुत ही एकाग्र होकर सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको इस उपाय को करने के लिए बिल्कुल साफ सुथरी, बिना खंडित की हुई 5 लौंग लेनी है और साथ में एक हरी मिर्च लेनी है। जैसा कि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, ये उपाय आपके उन गुप्त शत्रुओं के विनाश के लिए भी है जिनका चेहरा आप नहीं जानते, और उस प्रत्यक्ष दुश्मन के लिए भी है जो सामने से आकर आपको धमकियां देता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसाता है या आपको शारीरिक आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। इस उपाय के प्रभाव से प्रत्यक्ष शत्रु भी पूरी तरह से घुटने टेक देगा, परास्त हो जाएगा, और जो आपकी पीठ पीछे वार कर रहे हैं वे भी शांत हो जाएंगे। क्योंकि जो गुप्त शत्रु होते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि न तो हमें उनका नाम पता होता है, न उनका पता ठिकाना मालूम होता है, और न ही हमें यह भनक होती है कि हमारी पीठ पीछे कुल कितने लोग हमारी बर्बादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि वे बहुत ही शातिराना और गुप्त तरीके से अपनी दुश्मनी निभाते हैं। संसार का कोई भी साधारण व्यक्ति इन गुप्त शत्रुओं को आसानी से नहीं पहचान पाता। बहुत कम ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें यह आभास हो जाता है कि हां, हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है, परंतु फिर भी वे उस सटीक व्यक्ति का नाम जानने में असमर्थ रहते हैं जो पर्दे के पीछे से ये सारा गंदा खेल खेल रहा होता है। यह पता लगाना वाकई बहुत मुश्किल है। परंतु पंडित जी कहते हैं कि यदि आपको अपने दुश्मन का नाम नहीं भी पता है, आपको यह नहीं मालूम कि आपका शत्रु कहां रहता है या कौन आपसे इतनी नफरत और शत्रुता करता है, तो भी आपको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना नाम जाने भी इस महा उपाय को पूरे विश्वास के साथ करिए, क्योंकि जब आप इस विधि को करते हैं तो ब्रह्मांड की दैवीय शक्तियां स्वयं उस शत्रु को ढूंढ निकालती हैं, और इस उपाय को करने के तुरंत बाद आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे कि वो शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, और वो स्वयं ही आपके जीवन की राह से हट जाएगा। उसका किया कराया, उसकी बुरी नजर, उसका बांधा हुआ तंत्र, सब कुछ उसी समय छिन्न भिन्न हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा।
चाहे उसने तांत्रिकों के पास जाकर आपके व्यापार पर कितनी भी बड़ी कीलन क्रिया क्यों न करवा रखी हो। क्योंकि आज के समय में लोग दूसरों की बर्बादी के लिए तांत्रिकों और ओझाओं के चक्कर काटने से भी बाज नहीं आते और लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करवा देते हैं। लेकिन मेरा विश्वास मानिएगा, देवाधिदेव महादेव के इस परम पावन शिव महापुराण के उपाय को करने से संसार की ऐसी तमाम कुत्सित और तांत्रिक क्रियाएं तुरंत कट जाती हैं। इस उपाय की सबसे बड़ी महिमा यह है कि इसे करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की, किसी ओझा या तांत्रिक के पास भटकने की लेशमात्र भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर बैठे बैठे ही अपने शत्रुओं को पूरी तरह शांत कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस उपाय की वास्तविक सामग्री और बैठने के स्थान के नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको बाजार से या अपने घर में से एक सुंदर ताजी हरी मिर्च का चयन करना है। मिर्च लेते समय यह विशेष ध्यान रखें कि वो मिर्च डंठल वाली होनी चाहिए। उसका ऊपर का हरा डंठल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। डंठल से युक्त हरी मिर्च ही इस उपाय में स्वीकार की जाती है। मिर्च बिल्कुल ताजी हो, फ्रेश हो। ताजी से हमारा तात्पर्य यह है कि मिर्च कहीं से भी सड़ी गली, सूखी हुई, कटी फटी या दागदार नहीं होनी चाहिए। वो पूरी तरह से साबुत और सुंदर होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको 5 लौंग लेनी है। लौंग लेते समय अपनी आंखों से अच्छी तरह जांच लें कि 5 लौंग बिल्कुल साबुत होनी चाहिए। उनके ऊपर का जो गोल फूल होता है वो बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए। कोई भी लौंग टूटी फूटी, खंडित या बिना फूल वाली नहीं होनी चाहिए। खंडित लौंग का उपयोग पूजा या उपाय में पूरी तरह वर्जित माना गया है। इसके अतिरिक्त आपको एक काले रंग का पेन, मार्कर या स्याही वाली कोई भी कलम अपने पास रख लेनी है। अब इन सभी आवश्यक सामग्रियों को अर्थात 5 साबुत लौंग, एक डंठल वाली हरी मिर्च और एक काले रंग के पेन को लेकर आपको अपने घर के किसी ऐसे एकांत कमरे में या ऐसे पवित्र स्थान पर जाकर बैठना है जहां पर जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो घर का या बाहर का कोई भी व्यक्ति आपको डिस्टर्ब न करे, कोई आपको बीच में टोके नहीं, न ही कोई आपसे बातचीत करे। आपको पूरी तरह से एकांत और शांत स्थान का चुनाव करना है। शास्त्रों में स्पष्ट विधान है कि कोई भी दोष निवारण या शत्रु शमन का उपाय पूर्णतः गुप्त तरीके से ही किया जाना चाहिए, तभी उसकी शक्ति अक्षुण्ण रहती है। इसलिए पूरी गोपनीयता बनाए रखते हुए उस कमरे में बैठ जाएं। आप चाहें तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद या लॉक भी कर सकते हैं ताकि उपाय के बीच में किसी के अचानक आ जाने से आपकी एकाग्रता भंग न हो और कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। इस उपाय को करने के लिए आप जमीन पर एक साफ आसन बिछाकर बैठ सकते हैं, या यदि जमीन पर बैठने में कोई शारीरिक कष्ट हो तो आप ऊपर किसी कुर्सी या सोफे पर बैठकर भी इसे कर सकते हैं। परंतु यदि आप जमीन पर आसन बिछाकर सुखासन में बैठकर इस उपाय को संपन्न करते हैं तो इसे शास्त्रों में अत्यधिक उत्तम, फलदायी और शास्त्र सम्मत माना गया है। अब बैठने के पश्चात जो हरी मिर्च आपके पास है, सबसे पहले उसे अपने बाएं हाथ में उठाएं और जो काले रंग की कलम या मार्कर आपने अपने पास रखा है उस पेन की सहायता से आपको उस हरी मिर्च की त्वचा के ऊपर लिखना शुरू करना है। यदि आप अपने शत्रुओं का, अपने दुश्मनों का नाम स्पष्ट रूप से जानते हैं, आपको पता है कि कौन व्यक्ति आपका अहित कर रहा है, तो आप उस हरी मिर्च के ऊपर उस व्यक्ति का नाम साफ साफ अक्षरों में लिख दें। यदि आपके शत्रु 1 से अधिक हैं तो आप उस मिर्च पर अधिकतम 3 दुश्मनों के नाम लिख सकते हैं। परंतु यदि आपके शत्रुओं की संख्या 3 से अधिक है या फिर आप अपने दुश्मनों का नाम नहीं जानते हैं, वे गुप्त शत्रु हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको किसी का नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उस काले पेन से हरी मिर्च के ऊपर केवल बड़े बड़े अक्षरों में शत्रु लिख दें। काले रंग के पेन का ही इस्तेमाल करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। नाम या शत्रु लिख लेने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको एक छोटी सी साफ सुई लेनी है। उस सुई की मदद से उस हरी मिर्च के ऊपर जहां आपने नाम लिखा है वहां पर 5 छोटे छोटे छेद करने हैं। छेद इसलिए करने हैं ताकि आप उन छेदों के अंदर लौंग को बहुत ही आसानी से और बिना बल लगाए पिरो सकें, गाड़ सकें। पंडित जी ने इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण बताया है। यदि आप बिना छेद किए सीधे ही हरी मिर्च के भीतर लौंग को जबरदस्ती गाड़ने का प्रयास करेंगे तो मिर्च की त्वचा सख्त होने के कारण लौंग का जो नाजुक फूल या डंठल है वो टूट सकता है। और जैसा कि मैंने पहले ही सख्त हिदायत दी है, टूटी हुई या खंडित लौंग से किया गया उपाय कभी भी सफल नहीं होता, वो खंडित माना जाता है। इसलिए लौंग सुरक्षित रहे, इसके लिए पहले सुई से मिर्च में 5 सुंदर छेद बना लें। जब आप सुई की मदद से हरी मिर्च में 5 छेद सफलतापूर्वक कर लें, उसके बाद की विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आपको एक एक करके उन 5 छेदों में 5 साबुत लौंग को गाड़ना है।
परंतु लौंग गाड़ने का एक विशेष गुप्त नियम है। जब आप पहली लौंग को मिर्च के पहले छेद में डालेंगे और उसे अंदर की तरफ दबाएंगे तो हर एक लौंग को गाड़ते समय आपको अपने मन में या मुख से अपने शत्रु का नाम जोर से बोलना है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने उस दुश्मन का नाम अच्छी तरह जानते हैं जो आपके जीवन में जहर घोल रहा है, तब तो आप उस व्यक्ति का नाम स्पष्ट रूप से लेंगे। परंतु यदि आपको अपने शत्रुओं के नाम का ज्ञान नहीं है, या आपके शत्रुओं की संख्या बहुत अधिक है, या फिर आपके गुप्त शत्रु हैं जिनके बारे में आपको कुछ अता पता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना है। आपको हर एक लौंग को मिर्च के भीतर गाड़ते समय अत्यंत क्रोध और दृढ़ता के साथ केवल शत्रु 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 शब्द का उच्चारण करना है। इस प्रकार 5 लौंग को हरी मिर्च के उन 5 छेदों में एक एक करके गाड़ते जाना है और प्रत्येक लौंग को गाड़ते समय कुल 5 बार आपको शत्रु शब्द या शत्रु का नाम पूरी एकाग्रता के साथ बोलना है। जब 5 लौंग हरी मिर्च के भीतर अच्छी तरह से स्थापित हो जाएं, वो एक सिद्ध तांत्रिक संपुट बन जाए, उसके बाद आपको अपने हाथ में उस मिर्च को रखकर एक अत्यंत शक्तिशाली और सिद्ध महामंत्र का जाप करना है। वो मंत्र इस प्रकार है: हे मां लक्ष्मी, मेरे शत्रुओं का समूल नाश हो। हे मां महालक्ष्मी, मेरे जीवन के समस्त विघ्न संतोषी और शत्रुओं का पूर्ण विनाश हो। इस परम पवित्र और प्रभावशाली प्रार्थना को आपको पूरे विश्वास के साथ दोहराना है। इसके पश्चात आपको अपने दोनों नेत्र बंद करके हाथ जोड़कर जगत के पालनहार भोलेनाथ और साक्षात शक्ति स्वरूपा देवी मां जगत जननी जगदम्बा से अपने पूरे परिवार की रक्षा के लिए करबद्ध प्रार्थना करनी है। आपको माता रानी से कहना है कि हे आदि शक्ति, हे जगत जननी, मेरे जीवन में जो भी शत्रु हैं, चाहे वे गुप्त रूप से पीठ पीछे वार कर रहे हो या सामने से आकर मुझे परेशान कर रहे हो, आप अपनी दिव्य शक्ति से उन सभी को मेरे जीवन की सीमा से हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। मेरे परिवार पर उनकी बुरी नजर का कोई प्रभाव न पड़े, उन्हें मेरे जीवन से पूरी तरह बाहर निकाल दीजिए। इस प्रकार अत्यंत भावुक और सच्ची प्रार्थना करने के बाद अब आपको सिद्ध की गई हरी मिर्च को उठाना है और उसे लेकर तुरंत अपने घर से बाहर निकल जाना है। अब इसके विसर्जन की 2 उत्तम विधियां हैं जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। पहली विधि यह है कि आप अपने घर से थोड़ी दूर किसी एकांत स्थान पर जाएं, जहां साफ मिट्टी हो, वहां एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उस पूरी हरी मिर्च को मिट्टी के अंदर गहरा दबा दें, दफना दें और ऊपर से मिट्टी पाट दें। यदि आपके पास मिट्टी में दबाने की सुविधा या समय न हो तो आप दूसरी विधि अपना सकते हैं। आप अपने घर से काफी दूर किसी सुनसान स्थान पर, चौराहे पर या किसी ऐसे वीरान पेड़ के पास जहां लोगों का आना जाना न हो, उस हरी मिर्च को फेंक कर आ जाएं। बस एक बात का कड़ाई से ध्यान रखिएगा कि इस मिर्च को आपको अपने घर के बिल्कुल पास या मुख्य द्वार के आसपास भूल कर भी नहीं फेंकना है। इसे अपने घर की सीमा से पर्याप्त दूरी पर ही विसर्जित करना है। और मिर्च फेंकने या दबाने के बाद जब आप अपने घर की तरफ वापस लौट रहे हो तो आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है, सीधे अपने घर आ जाना है और घर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ पैर अच्छी तरह धो लेने हैं। प्रिय माता बहनों, पंडित जी के अनुसार यह महा उपाय इतना शक्तिशाली और अचूक है कि इसे आपको बार बार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे जीवन काल में या इस विशेष तिथि पर केवल एक बार ही करना पर्याप्त होता है। मात्र एक बार के इस छोटे से गुप्त प्रयोग से ही आपके जितने भी बड़े और खतरनाक शत्रु होंगे वे तिनके की तरह बिखर जाएंगे और आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। उनका अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। उनकी जो भी नकारात्मक या तांत्रिक शक्तियां थीं वे सब महादेव की कृपा से क्षीण हो जाएंगी, निष्प्रभावी हो जाएंगी और वे चाहकर भी भविष्य में आपका कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगे। अब चाहे आपके शत्रुओं की संख्या 1000 हो, लाख हो या पूरा संसार ही आपके खिलाफ क्यों न खड़ा हो गया हो, चाहे वे गुप्त रूप से तंत्र क्रिया कर रहे हों या सामने से आकर बाधा पहुंचा रहे हों, यह एक अकेला उपाय उन सभी संकटों को नष्ट करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। इस दिव्य उपाय को घर का कोई भी पुरुष या स्त्री पूरे विश्वास के साथ कर सकता है। समय का बंधन, जैसा कि मैंने बताया, सुबह से लेकर शाम प्रदोष काल तक आप कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार इसे कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, आषाढ़ मास की इस गुरुवार नवमी तिथि के इस महान और दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न जाने दें। यदि आज की ये विशेष और गूढ़ जानकारी आपको अच्छी लगी हो, लाभकारी लगी हो, तो इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने मित्रों, सगे संबंधियों और अन्य माताओं बहनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वे भी इस उपाय का लाभ उठाकर अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पा सकें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा और हमारे सनातनी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। महादेव की कृपा आप सभी पर निरंतर बरसती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक अत्यंत सुंदर और नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।